तमसः विहिर्भर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्त्रनाम 33, 34, 30 नहीं हुआ ना? हो गया? हाँ, सुरारिहा। ओके, 35वां भी हो गया। अमृत्यु सर्वदृक् सिंह संधाता संधिमान स्थिरः अजः दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा। सुर आरि हा 3 शब्द है। सुर देवता, अरि देवता के शत्रु, देवताओं के शत्रु को हनन करने वाला। सुरानाम अरीम हंति इति सुरारिहा। शास्ता, विश्रुतात्मा, ये सब हमने देखा है। अजह, अजति, गच्छति, क्षिपति, सबके हृदय में भगवान क्या करते हैं? सबके हृदय में विराजते हैं। और क्षिपति मतलब फेंकते हैं दुष्टों को, दानवों को, उनको जो है असुरों को, दुष्टों को फेंकते हैं। मर्शतुम सोढ़म। और दुर्मर्शनः, दानों से मर्शन अर्थात सहन नहीं किए जा सकते। भगवान की पीड़ा इतनी जब देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से, तो उसको सहन करना मुश्किल होता है दानवों के लिए। और उनका शासन कैसा है? श्रुति स्मृत्यादि सर्वेशाम अनुशिष्टम करोति। श्रुति स्मृति आदि उनके द्वारा सबका अनुशासन करते हैं। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम। और विशेषेण श्रुतः येन सत्य ज्ञानादि लक्षणः आत्मा अतः। तो भगवान के बारे में विश्रुतः आत्मा, भगवान के सत्य ज्ञान आदि आत्मा का जिन्होंने विशेष रूप से श्रवण किया, श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, तो विश्रुत आत्मा, आत्मा के बारे में वेदांत के माध्यम से सुना। और आखिर सुरारी नाम निहंत्रित्वात् सुरारिहा 36वां। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः। निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः। गुरुः गुरुतमः धामः सत्यः सत्य पराक्रमः। निमिषः अनिमिषः सग्वी वाचस्पतिः उदारधीः। गुरु गुरु सभी हम देखते हैं कि गुरु का स्थान कितना बड़ा है, खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में। जो गुरु और श्रुति, वेद, आचार्य और शास्त्र हमें उस चीज को बताता है जो हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, which is not seen, which is not grabbed by any these senses, but still we have to have the श्रद्धा, है ना। तो गुरु के शब्दों को सत्य मानने के लिए शास्त्र के शब्दों को सत्य मान करके अपने जीवन में उतारना कोई सामान्य बात नहीं। तो इसलिए कहा जाता है सभी विद्याओं के जो उपद्रष्टा
होने के कारण और सबको मानो एक प्रकार से जन्मदाता भी है। कैसे कहा जाता है, माता पिता फिजिकली बच्चों को जन्म देते हैं, बट असली जो है संस्कार के माध्यम से गुरु से उनका जन्म होता है, इसलिए द्विज कहा जाता है ना, विधा जायते, ट्वाइस बॉर्न, one physically from the parents and the second is from the guru's upadesha. So therefore he gives a life, special life. और इसलिए कहा जाता है जनकत्वात्, जो हमारे जन्मदाता होते हैं। सर्व विद्यानाम उपदेशत्वात्, सभी विद्या का उपदेश भी करते हैं, और एक प्रकार से वो जनकत्वात् मतलब एक प्रकार जन्मदाता बनते हैं। तो दैट इज वाई सर्व विद्यानाम उपदेशत्वात् सर्वेषाम जनकत्वात् गुरु। तो इसलिए, और गुरु का स्थान अपने जीवन में बहुत बड़ा है। गुरु दो शब्द है, उसका अर्थ ही होता है गुकारस्तु अंधकारो वही रुकारस्तन निवर्तका। जो गु शब्द जो है अंधकार का वाची है, अज्ञान का वाची है। जो रू प्रकाशवाचक है, जो अंधकार को मिटा करके, अज्ञान को मिटा करके ज्ञान देने वाला, उसको गुरु कहा जाता है। तो ऐसे भगवान खुद जो है गुरु है। और कहा कि गुरु तमः, क्योंकि इनके अलावा भी हमारे जीवन में हम देखते हैं बड़े ऋषि मुनि, वो हमारे गुरु है। हमारे अलग अलग गोत्र है, अमुक गोत्र से हम कनेक्टेड है, तो इसलिए वहां से जो लीने जाता है उसी को हम अपने आप को अमुक गोत्रोत्पन्न ऐसा बोलते हैं। तो वो भी हमारे लिए क्या एक प्रकार के विद्या देने वाले। भाष्यकार कहते हैं विरिंचादि नाम अपि ब्रह्म विद्या संप्रदायकत्वात्। ब्रह्मा जी भी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो है ग्रंथ के अंदर उपदेश दिए हुए, तो ब्रह्मा जी भी एक प्रकार के हमारे लिए गुरु का स्थान लेते हैं। तो वो भी हमारे गुरु है। इवन नारद जी गुरु है ना, उन्होंने भी इतना ज्ञान जो है वशिष्ठ आदि जो है उन्होंने ज्ञान दिया है भगवान राम को, विश्वामित्र ने कृष्ण भगवान को, है ना, उस रूप में। तो ये सारे के सारे हमारे लिए गुरु हैं। तो इसलिए कहा है कि वो भी गुरु थे, लेकिन गुरुत्तमा, सुपरलेटिव डिग्री, गुरु गुरुतर गुरुत्तमा, ही इज द बेस्ट। तो हमारे गुरु भी रहे बहुत, उसके बाद गुरुतर, गुरु गुरु से बढ़कर रहे, लेकिन ये सबसे बढ़कर के गुरुत्तम, तो सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए तम प्रत्यय लगता है। तो इसलिए क्या ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या का प्रदाता माना है। विद्या, ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले होने पे, लेकिन ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले होने से गुरुत्तम है। और वो उनको भी विद्या दी उन्होंने, ब्रह्मा जी को भी उन्होंने ही क्या क्या ज्ञान दिया, विद्या दी, इसलिए उनके भी वो गुरु है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे बड़े वही गुरु है। तो गुरुत्तमः यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वही, इस तरह से पहले उपनिषदों में ये मंत्र आते हैं। तो इति मंत्र वर्णात, अब आगे आता है धाम। धाम का तो ज्योति ही, मंत्र वर्ण में कहा जाता है नारायण परम ज्योति ही, नारायण परो ज्योति ही। इस प्रकार से कहा जाता है भगवान नारायण के रूप में जो है वह सबसे बड़ी ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है। और उसी को कहा है कि संपूर्ण कामनाओं के आश्रय होने के कारण, सारे जितने सारे कामना है प्रदान करने की जो पूंजी है वह उनसे ही हमें प्राप्त हो सकती है। सर्व कामानाम अस्पदत्वात्,
वा धाम परमम ब्रह्म परम धाम। तो इसलिए वही भगवान जो है परम ब्रह्म और परम धाम ऐसा कहा जाता है। तो धाम तद्धाम परमम मम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो धाम भी मेरा ही है जहां जाने के बाद फिर लौटते नहीं। तो धाम सत्य, सत्य वचन धर्म रूपत्वात्, सत्य भाषण रूप जो धर्म है वही उनका स्वरूप है। सत्यस्तस्मा सत्यम परमम वदंती। तो सत्य एक प्रकार से धर्म का स्वरूप होने के कारण को भगवान सत्य कहते हैं। सत्यस्य सत्यमिति वा प्राणा वै सत्यम तेषामेव सत्यम। तो और उनके अलावा इसलिए तो अंतिम में क्या क्या जाता है, राम नाम सत्य, वही सत्य, बाकी सब अभी तो पाया। जिस व्यक्ति ने रात दिन लगा करके कथा किया वो बोलते नहीं सब मिथ्या है, फिर भगवान ही सत्य है। तो तब तो स्वीकार करते, लेकिन अब जो है इस समय स्वीकार करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फुल आकर्षण, कितना अट्रैक्शन रहता है बाकी चीजों का। तो इसलिए अंततोगत्वा भगवान ही सत्य है, धर्म स्वरूप है। इसलिए सत्य सत्य अविधता पराक्रम यस्य, सत्य पराक्रम, जिसका पराक्रम अर्थात अमोघ, व्यर्थ नहीं है। मोह का तो व्यर्थ है, लिखा है सत्य पराक्रम विच इज नॉट यूजलेस। वट एवर ही डज परफेक्टली एंड वेरी इफेक्टिवली। तो सत्य पराक्रम सत्य अविथतः पराक्रम यस्य। तो जिनका पराक्रम सत्य है, अमोघ है, भगवान का सत्य पराक्रम, जो भी पुरुषार्थ करते वह सत्य को हाथ साथ में लेकर के। निमिषः निमीलिते यतः नेत्रे योग निद्रात निद्रा तस्य अतः निमिषः योग निग्रातः योग निद्रा तस्य अतः निमिषः। तो भगवान के नेत्र जो है मानो मूंदे हुए हैं, बंद किए हुए ना, मुदिता है ना। निमिलिते यतः नेत्र योग निद्रातः, है ना, योग निद्रा के समय उनके मानो आंखें बंद। निमिषः तो उन्मिषम मतलब खोलना, निमिषम मतलब बंद करना। तो ये निमिषः उनका एक स्वरूप, आंखें बंद कर करके, जो हमको शास्त्रों में भी उनका उल्लेख आता है, और हम उनको भगवान शिव जी की समाधिस्थ मूर्ति देखते तो भी निमिषः, इनके ये जो है पल के जो है बंद हैं। तो योग निद्रातः भगवान के नेत्र मानो मुंदे हुए, इसलिए उसको निमिषः कहते हैं। अनिमिषः फिर उल्टा, फिर बंद भी नहीं है, कैसे, नित्य प्रबुद्ध स्वरूपत्वात्, वो हमेशा तटस्थ अपने आप में। स्वामी जी कहते थे साक्षी, ऑलवेज कीप वाचिंग। In which way? Like now we are active, the world, but still he's there. When you are watching the dream, but he's there. When you are snoring, but he's always there. So all the way he's watching. It's called animisha. उनकी पलक झपते ही तो सारा प्रलय आता है आदमी को, है ना, अरे गया 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 अभी था गया। That means he is always there, है ना। तो निमिषः और अनिमिषः भी, नित्य प्रबुद्ध रूप होने के कारण अनिमिषः,
और मत्स्य रूपम आत्म रूपम अनिमिषा। जैसे कहते कि मछली पानी में रहती है ना, तो वो उसके उसके पलके नहीं झपकते, वो तो हमेशा आंखें उसकी खुली रहती है ना, इसलिए एक मत्स्य रूप भी कहा जाता है। मत्स्य रूपतया आत्म रूपतया व अनिमिषः। और स्रग्वी, ऐसे तो स्रग जो है चंदन को कहते हैं, माला चंदन होता है ना, तो स्रग्वी कहते हमेशा एक प्रकार तन मात्रा रूप वैजंती माला को धारण करते हैं, मालाधारी। भूत तन्मात्र रूपाम वैजयंती ख्याम स्रजम नित्यम बिभर्ति इति स्रग्वी। हम्म, भूत तन्मात्र, उसकी तन्मात्रा मतलब उसके अंदर जो अंदर चेतना है और उसके एक अस्तित्व के धागे हैं, उनको सुतन्मात्रा कहते हैं। उसकी रूप वो क्या करते हैं, शिव की एक माला, वैजयन वैजयंती माला नाम से सृग हमेशा उसको धारण करते हैं। सो ऑल दिस कल्चर, ऑल दिस लिविंग बीइंग, इट इज लाइक उनके ही कंट्रोल में है, तो वह सबका जो है एक प्रकार से सारे भूतों की जो एक प्रकार की माला ही पहन लेते हैं। भूत तन्मात्र रूपाम, भूत और उसके तन्मात्र की वैजयंती माला धारण करते, इसलिए उसको सृग्वी कहा जाता है। वह गया वाचस्पति ही रुदारदि ही। वाचः विद्यायाः पति। बृहस्पति जो वाचस्पति जो कहा जाता है, विद्या के पति माने जाते हैं, मतलब सरस्वती के पति है। विद्यायाः पति वाचस्पति सर्व अर्थ विषयाधि ही बुद्धि अस्य। विद्या के पति होने से उनको वाचस्पति कहते हैं, और भगवान की बुद्धि सब पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाली है। एवरीथिंग ही लुक्स और वाच से ना, सर्व अर्थ विषयाधि ही बुद्धि अस्य इति उदारधि। इस प्रकार से वह जो वाचस्पति ही ऐसा कहा जाता है। तो वाक्पति ही विद्या के पति, और धी बुद्धि ही वाचस्पति रुदारधि सर्व अर्थ विषय को उनकी बुद्धि हमेशा एक रूप से देखती है। ठीक, तो सृग निमिषः अनिमिषः सृग्वी वाचस्पति ही उदारधी ही। तो इस प्रकार से वाचस्पति उदारधी ये भी एक नाम है। इमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। अग्रणीः ग्रामणीः श्रीमान् न्यायः नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्। अग्रणीः अग्रम प्रकृष्टम पदम नयति मुमुक्षुति अग्रणी। तो कहते जो मुमुक्षु होते साधक होते ना, उनको हाथ पकड़ के वो आगे कराते। अग्रम प्रकृष्टम पदम नयति मुमुक्षुन इति। मुमुक्षु के अर्थात जो उत्तम, उसको जो है जो उनका भक्त है उनको उत्तम पथ पर ले जाते हैं, इसलिए अग्रम प्रकृष्टम पदम नयति मुमुक्षुन इति। तो अग्रणी ही, अग्र मतलब आगे, नी मतलब ले जाने वाले।
भक्तों को आगे ले जाने वाले अग्रणी, ग्रामणी। तो कहते हैं हमारे अंदर एक ग्राम है, किसका? भूतों का, इंद्रियों का, इंद्रिय ग्रामम। तो भूत ग्रामस्य नेतृत्वा, तो भूत ग्राम नेतृत्व करने के कारण ग्रामणी ही उनको कहा जाता है। ठीक, तो भूत ग्राम ग्रामणी, जैसे अग्रणी ही एक ग्रामणी ही, भूत ग्राम के जो नेता है मानो। श्री ही कांति ही सर्व अतिशयी अतिशयी नस्य इति श्रीमान। भगवान की श्री अर्थात कांति है, उनकी जो कांति है सबसे बड़ी है। इसलिए उनको श्रीमान कहा जाता है ना। और श्रीमान मतलब श्री वाले, लक्ष्मी वाले, है ना। शी डजंट लीव हिम, शी इज ऑलवेज लाइक अर्धांगिनी। तो इसलिए उनको कहा जाता है श्रीमान। तो श्री ही कांति सर्व अतिशयी, जो श्री कांति सबसे जो है चढ़ी बढ़ी जो है, इसलिए उनको श्रीमान कहते हैं। और न्याय, जो न्याय है, तर्क न्याय जो कहा जाता है, जो अन्याय को न्याय दिलाने वाला होता है न्याय, है ना। इसलिए तो न्याय एक बहुत बड़ी चीज है समाज के अंदर। प्रमाण अनुग्रह अभेद कारक तर्क न्याय। तो कोई भी प्रमाण देता है कोई, तो उसके लिए जिसका सपोर्ट रहता है, किसका? उस न्याय का। ऐसा न्याय है कि इसके अंदर आप कुछ भी बोलो तो उसको आधार मान करके बोलते हैं ना। तो एक प्रकार से इट्स लाइक सपोर्टिंग थिंग है ना। तो न्याय, आप न्याय का रूप हो, समय पर आपको उचित निर्णय देने वाले हो, और यही सबके लिए एक आधार है। तो इसलिए कहते कि प्रमाण अनुग्रह अनुग्रह का अभेद कारक तर्क, जो आप जो सभी के लिए एक प्रकार से अभेद बोधक तर्क और प्रमाणों का वह आश्रय है, इसलिए इनको न्याय कहा जाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है न्याय, है ना। जो अन्याय के लिए न्याय की जरूरत होती है ना। तो ये जो है प्रमाण अनुग्रह कहा, प्रमाणों को आश्रय देने वाले। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाण किसको कहते हैं? जो मुझे ज्ञान कराता है। जैसे मैं आंखों से रूप को देखता हूं, तो ये क्या है, एक प्रकार से मेरा जो नेत्र है वो प्रमाण है, मेरा प्रमाण है कि मैंने ये देखा था। तो इसीलिए हमारे लिए कई शास्त्र के अंदर कई चीजें नहीं दिखाई नहीं देती, बट वी कंसिडर एज ए प्रमाण, है ना। यस, वी हैव गॉट दिस प्रूफ। एंड उसको जो सपोर्ट करता है न्याय, उसको कहा जाता है न्याय। तो वो आपका स्वरूप है। न्याय नेता जगत यंत्र निर्वाहक, ये सारा का सारा जगत रूप यंत्र है। एवरीथिंग गोस वेरी नॉर्मली, है ना। एक हमारा रोड चलता है, उसको भी हम लोकल रोड को भी कितने भी नियम लगा ले, कहीं पे क्लैश हो ही जाता है। बट ही हैज गॉट सो मेनी थिंग्स। The sun will rise on right time, moon will rise on right time, you know, everything goes properly, है ना। So therefore he is really जगत को ये नियंत्रण करने वाले अच्छे नेता है ना। नेतृत्वात् जगद यंत्र निर्वाहक, जगत के यंत्र को अच्छी तरह से चलाने वाले। समीरण श्वासन रूपेण भूतानि चष्टयति।
कहते ये समीरन है ना, एक हमारी जो श्वास है ना चलने वाली, उसको समीर कहते हैं, बल्कि हवा, लेकिन समीरन एक प्राण रूपी जो हमारी वायु है, उसको वह उसका आत्मा है ना, आत्मा का ही स्वरूप है। श्वसन रूपेण भूतानि चष्टयति, जब तक अंदर वो श्वास रहती है, प्राण रहता है, तब तक सारे भूत जो है चेष्टा करते हैं। हाँ, जैसे निकल जाता है तो फिर कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है, राम नाम सत्य है। तो आप किस रूप में हैं? तो श्वसन रूपेण भूतानि चेष्टयति, श्वास रूप से सभी को जो है क्या करते हैं आप? चेष्टा कराते हैं, नहीं तो वो नहीं तो सब कुछ बंद। समीरनः सहस्राणि मूर्धानः अस्य इति सहस्रमूर्धा। मूर्धा आगे हेड, सिर, सबके जो सिर होते हैं, कैसे भगवान के कितने? सहस्र मूर्धा, हजारों सिर है। सहस्राणि मूर्धानः यस्य, जिनके हजारों सर है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगूलम, ये पुरुष सूक्त में भी आता है। तो इसलिए सहस्र मूर्धा विश्वात्मा, विश्वस्य आत्मा ही, आत्मा मीन्स कारण, सभी विश्व का क्या है? कारण है। इसलिए विश्वात्मा सहस्राक्ष। तो विश्व के आत्मा होने से विश्वात्मा, और जिनके सहस्राक्ष, जिनके हजारों आंखें हैं, उनको सहस्राक्ष कहते हैं। सहस्र मूर्धा विश्वात्मा, और इसलिए सहस्राक्षी ही साक्षिणी अक्षिणी व यस्य, तो जिनके सहस्राखे हैं, सहस्राक्ष। फिर सहस्रपात, सहस्रानि पादा अस्य, जिनके हजारों पाद है। आंखें होंगे तो पैर भी होंगे। तो सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो भगवान के जो है हजारों पैर है, चरण है, उनके ये हजारों सर है। तो इस प्रकार से यह विराट स्वरूप माना जाता है, निर्गुण निराकार भी और विराट स्वरूप भी। तो इस तरह से भगवान के ये अनोखे अनोखे अलग 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 जो रूप है, और वह समय समय पे जिस प्रकार उनका उनको प्रसंग आता है तो उसको वो दिखाते रहते हैं ना। ठीक, और इतना रखते हैं 35 से 7 बोले। हाँ नहीं, 35 से 36। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रनिर्ग्रामणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम